वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेई एजुकेशन। आज के वीडियो में आपको 8 चैप्टर जो कि ट्रिकोनोमेट्री का चैप्टर है उसका लास्ट एक्सरसाइज जो 8.4 है, ट्रिकोनोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसके बारे में समझाऊंगा। ट्रिकोनोमेट्रिक आइडेंटिटी होता क्या है उसके बारे में डिटेल से समझाऊंगा और ये आइडेंटिटीज होते कौन कौन से हैं। जैसे कि आपने पहले अलजेब्रिक आइडेंटिटी काफ़ी पढ़े होंगे, लेकिन आज आपको न्यू आइडेंटिटीज पढ़ना पड़ेगा। उसी को हम ट्रिकोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहते हैं, जो ट्रिकोनोमेट्री के सम्स करने के टाइम आपको उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, चाहे आप क्लास 10th में रहो, क्लास 11th में, या फिर 12th में, या फिर आगे अगर मैथ्स में कुछ और करना चाहते हो, जी मेंस की तैयारी, जी एडवांस की तैयारी, सब में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए आज का वीडियो आपको हर हालत में ध्यान से देखना ही पड़ेगा। तो चलिए हम लोग बिना लेट किए, बिना आपका टाइम लिए, मैं अब नया चैप्टर, नया एक्सरसाइज ट्रिकोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज शुरू करता हूँ। तो आज के वीडियो में आपको एक्सरसाइज 8.4 कराऊंगा। लास्ट वीडियोज में आप एक्सरसाइज 8.3, 2 और 8.1 कर चुके हो। तो इसमें आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा ट्रिकोनोमेट्रिक आइडेंटिटी के बारे में। अपने अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ा ही होगा, तो जो भी प्रीवियस वीडियो थे इसके एक्सरसाइज 8.4 से पहले यानी चैप्टर 4 के, उसमें अपने ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो एंड उसके रिलेशन के बारे में पढ़ा था। अब आज जो मैं आपको कराऊंगा उसमें ट्रिकोनोमेट्रिक आइडेंटिटी जो होगा उसका प्रूफ भी मैं समझाऊंगा आपको। तो वी नो दैट एन इक्वेशन इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी इफ़ इट इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स। ये आपने अलजेब्रा में वेरीफाई करके देख लिया, बहुत सारे आइडेंटिटीज पढ़े होंगे क्लास 8 से ही, तो उसमें आपने इस चीज़ को अप्लाई किया होगा। अभी जो आप करोगे वो है ट्रिकोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। इसमें क्या होता है, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल, कोई भी एंगल हो सकता है, थीटा हो, ए हो, बी हो, जो भी हो। अगर इसमें अगर हम थीटा लेट कर लें तो एन एंगल थीटा इज सेड टू बी ए ट्रिकोनोमेट्रिक आइडेंटिटी इफ़ इट इज़ सेटिस्फाइड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा क्या हुआ, जैसे 0 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, जिसका वैल्यू आप फाइंड आउट अभी किए थे लास्ट वीडियोज में। तो उस वैल्यू को अगर आप पुट करेंगे फॉर विच द गिवन ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो आर डिफाइंड। तो ये आइडेंटिटी होता क्या क्या है, मैं ज़्यादा नहीं, ओनली 3 आइडेंटिटीज़ आपको बताऊंगा, उसी पर सारे जितने भी क्वेश्चन हैं वो सॉल्व होगा। तो in this section we shall stabilize some fundamental trigonometric identities and use them to obtain some more identities। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो भी पहले 2-3 आइडेंटिटी लिखूँगा उससे हम और ज़्यादा आइडेंटिटीज उसी से हम खुद बना लेंगे। ओनली 3 आइडेंटिटीज हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी जो है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1, और सेकेंड है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1, और एक और जो आइडेंटिटी है वो है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। यही 3 आइडेंटिटी है जिससे बहुत सारे आइडेंटिटीज आप और बना सकते हो। अब एक आइडेंटिटी मैं आपको प्रूव करके भी दिखा देता हूँ, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। तो इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर लो आप थीटा के जगह, 0, 30, जैसे साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की जगह हम क्या लेट कर ले, 30 लेट कर लेते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर 30। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। 1/2 का स्क्वायर कर लोगे तो क्या हो जाएगा आपको
1/4 हो जाएगा। सिमिलरली cos 30 का वैल्यू कितना होता है? cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। उसका अगर स्क्वायर कर लोगे आप तो 3/4 हो जाएगा। इन दोनों को अगर ऐड करोगे 4/4 क्या होता है? 1 होता है। आपने देख लिया sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 कितना हो गया? 1 हो गया। ज़रूरी नहीं 30 सही, आप 0 डाल के भी कर सकते हो, 90 डाल के भी कर सकते हो, 45, जो भी आप ट्रिकोनोमेट्रिक टेबल जो आपने सीखा था उसमें से कोई भी वैल्यू पुट करके इसको आप वेरीफाई कर सकते हो कि आपका आइडेंटिटी सही है या गलत है। ये तो मैंने वेरीफाई कर दिया, इससे आप बाकी आइडेंटिटीज़ को भी वेरीफाई कर सकते हो। अब जो 3 आइडेंटिटीज़ हैं, इससे और आइडेंटिटीज़ हम कैसे बना सकते हैं? तो आप ये देखो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 है, यहाँ पर इसे लिख सकते हो sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। cos को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा। सिमिलरली cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा? 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। इसी तरह से cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर 1 है, तो cosec स्क्वायर क्या हो जाएगा? cosec स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, और cot स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी तरह से जो ये थर्ड आइडेंटिटी है, इससे भी आप 2 और आइडेंटिटी बना सकते हो। sec स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी ओनली 3 आइडेंटिटीज जो सबसे पहले मैंने लिखा था, वो अगर आप याद कर लोगे तो बाकी सारे आइडेंटिटीज उसी से बन के तैयार हो जाएंगे। ये 3 आइडेंटिटी आपको बिल्कुल याद रखना ही पड़ेगा अगर आप ट्रिकोनोमेट्री आइडेंटिटी से रिलेटेड सम्स करना चाहते हो। और मैं पहले भी बता चुका हूँ, ट्रिकोनोमेट्री आपके लिए नया चैप्टर ज़रूर है, लेकिन आगे ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। चाहे आप 11th में मैथ पढ़ो, 12th में पढ़ो, या उससे आगे भी अगर पढ़ना चाहो तो आपको ये अभी से ध्यान से अच्छा से पढ़ना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा। अब इसी आइडेंटिटी से हम बाकी जितने भी सम्स इससे रिलेटेड होंगे वो हम करेंगे। इसके अलावा जो आपने पहले फार्मूला पढ़ा है, जैसे साइन थीटा इक्वल्स क्या होता है, साइन कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो वो सब भी मैं लिख देता हूँ, हो सकता है भूल गए होगे। साइन थीटा इक्वल्स क्या होता है? 1/cosec थीटा। सिमिलरली cosec थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा? 1/sin थीटा। क्यों? क्योंकि आप जानते हो साइन जो होता है वो cosec का रेसिप्रोकल होता है। cos किसका रेसिप्रोकल होता है? sec का होता है, 1/sec लिख देंगे। उसी तरह से sec थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा? 1/cos। इससे और भी बना सकते हो, जैसे साइन इंटू cosec इक्वल्स 1 हो जाएगा, cos इंटू sec इक्वल्स 1 हो जाएगा। उसी तरह से tan किसका रेसिप्रोकल होता है? cot का होता है, tan इक्वल्स 1/cot लिख सकते हो, और cot इक्वल्स 1/tan लिख सकते हो। इसके साथ साथ tan थीटा का एक और फॉर्मूला होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। उसी तरह से cot का भी आप जानते हो tan का रेसिप्रोकल cot होता है, तो यहाँ भी रेसिप्रोकल होगा। sin बाय cos अगर tan का होता है तो cot का हो जाएगा cos अपॉन sin। इन सारे फॉर्मूले, सारे आइडेंटिटी जो भी हैं, वो आपको जब भी आप इस तरह के सम्स करोगे तो उसमें आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए मैं फार्मूला फिर से लिख दिया हूँ। अब मैं आपको एक्सरसाइज 8.4 के कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ, उसे सॉल्व करूँगा। इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ अभी मैं नहीं करूँगा। पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5, जिससे कि पेपर में ऑलवेज क्वेश्चंस आते ही हैं, तो वही पहले आपको समझाता हूँ। उसके बाद अपने आप फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन जो है, थर्ड, फोर्थ हैं, वो कर लोगे। नहीं करोगे तो मैं लास्ट में उसे भी करा दूँगा। सबसे पहले हम चलते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। इसमें सारे जो भी आइडेंटिटीज आपको मैं अभी समझाया था वो सारे यूज होंगे, उसके बगैर एक भी क्वेश्चन आप नहीं कर सकते हो। इसीलिए आपको वीडियो देखना ही पड़ेगा, तभी जाके आप ट्रिकोनोमेट्री के सम्स कर पाओगे। तो चलिए हम लोग चैप्टर
8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 जो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, उसमें कह रहा है कि प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर इक्विट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। इसको प्रूव करना है। इसमें कई सारे पार्ट्स हैं, तो पहले हम फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। फर्स्ट पार्ट का जो क्वेश्चन है वो है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। इस तरह के क्वेश्चन में जब भी आपको प्रूव करने के लिए बोले, आप इसको 3 तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट तरीका होता है कि आप LHS जो इक्वल टू से पहले आप देख रहे हो उसको लेके चलो और उसे सॉल्व करके जो RHS में गिवन है वो चीज़ आप आंसर में ले आओ। दूसरा मेथड होता है कि आप RHS लेके चलो और उसे LHS में जो गिवन है वो लेके आ जाओ, वही आपका आंसर अगर आ जा रहा है सेम, उस तरह से कर सकते हो। या दोनों को सॉल्व कर लो, LHS को भी सॉल्व कर लो और RHS को भी सॉल्व कर लो। लास्ट में दोनों के आंसर जो होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, यानी 3 तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। जैसे पहला तरीका मैं अभी करके दिखाता हूँ। हमने LHS ले लिया, लिख सकते हो आप LHS। लेफ्ट हैंड साइड में जो गिवन है वो लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपका कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब इसे हम सॉल्व करने चलते हैं। कॉसेक के बदले अभी मैंने कुछ देर पहले लिखा था कि कॉसेक जो होता है वो साइन का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। और इस तरह के क्वेश्चन में एक चीज़ आप ध्यान रखो, जो भी क्वेश्चन हो आप ज़्यादातर प्रयास करो कि उसे चेंज करके साइन और कॉस मिलाने का प्रयास करो। हालांकि आप अपने सुविधा के अनुसार किसी चीज़ में चेंज कर सकते हो, कहीं भी कोई भी आइडेंटिटी लगा सकते हो जिससे आपका आंसर आ जाए। यानी अगर LHS लेके चल रहे हो तो RHS आ जाना चाहिए, वही हमें देखना होता है। लेकिन ज़्यादातर प्रयास करो कि उसे साइन और कॉस में चेंज कर लो तो ज़्यादा बेटर होगा। जैसे कॉसेक को अगर हम साइन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। कॉट में क्या हो जाएगा, कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन। साइन चेंज मतलब साइन और कॉस में चेंज करने का पहला प्रयास करो, यही अगर हो रहा है तो। नहीं हो रहा है तो कोई बात। हमने क्या कर लिया, कॉसेक के बदले 1 बाय साइन लिख दिया और कॉट के बदले कॉस बाय साइन लिख दिया। अब क्या करोगे आप, अब पहले LCM ले लो, दोनों में साइन है तो साइन थीटा हो जाएगा। ऊपर आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा बच जाएगा, स्क्वायर है स्क्वायर भी रहेगा। अब 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है नीचे, इसको ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। नीचे साइन थीटा को आप साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। हमने लिख दिया। अब इसको चाहो तो आप चलो एक बार और लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। नीचे साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला एक मैंने लिखा था अभी जब फर्स्ट आइडेंटिटी लिखा था। साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। पहला आइडेंटिटी हमने क्या लिखा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। जो भी आइडेंटिटी आप यूज करते हो यहाँ चाहो तो लिख दो, लिख देना बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आपने यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लाया कहाँ से या क्यों लिखा है। ये करने के बाद 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर का आप ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। स्क्वायर को हम 2 बार लिख सकते हैं। नीचे आप देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। इसमें एक आइडेंटिटी अलजेब्रा का जो आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी अगर हम लगाएंगे तो क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी ए प्लस बी, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, और होता है ए माइनस बी तो 1 माइनस कॉस थीटा। ये हमने लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बदले। अब देख रहे हो यहाँ 1 माइनस कॉस कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बचा, आपके पास बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। यही आपका RHS है जो कि हमने LHS को सॉल्व करके फाइंड आउट कर लिया है। इस तरह से आपका जो
फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। यानी LHS लेके हमने चला और RHS का आंसर जो था वो हम LHS को सॉल्व करके ले आए, तो ये प्रूव हमारा जो है कंप्लीट हो गया। अब इसी क्वेश्चन को एक बार मैं RHS से सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। आपका RHS क्या था? RHS आपके पास था 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। सारा क्वेश्चन मैं इस तरह से नहीं करूँगा, एक ही तरीके से करूँगा, या तो LHS लेके RHS लाऊंगा या RHS को लेके LHS प्रूव कर दूंगा। लेकिन ये फर्स्ट क्वेश्चन में कर रहा हूँ, इसीलिए दोनों तरीके से आपको करके समझाने का प्रयास करूँगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से इसे समझ लोगे। बिल्कुल ध्यान से वीडियो देखते रहो, इधर उधर ध्यान को अगर भटकाओगे, एक बार अगर आप इसे नहीं समझ पाओगे तो पूरे ज़िंदगी ट्रिगोनोमेट्री को समझ नहीं पाओगे। इस नाम से ही बच्चे घबराते हैं, डरते हैं, अरे ट्रिगोनोमेट्री। तो इससे अगर आपको बचना है तो अभी हमारे इस वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार, 4 बार, 5 बार आप आराम से देख सकते हो। तो चलिए हम RHS सॉल्व करने जा रहे थे। तो RHS आपका है 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस। इसको क्या कर लो, आप रेशनलाइज कर लो। रेशनलाइज सब तो आप पहले से सुन चुके हो, 9th में भी कहीं की होगी। 1 प्लस कॉस है, या 1 माइनस कॉस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो। ऊपर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर लिख सकते हो आप। नीचे 1 प्लस कॉस ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बदले आप साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, क्योंकि आप जानते हो कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। अब देखो ऊपर भी स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि ऊपर नोमिनेटर में भी स्क्वायर था, डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर था, इसीलिए हमने इसको होल स्क्वायर लिख लिया। अब इसको चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस अपॉन साइन थीटा। मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है, इसको एलसीएम लेके देखो तो यही चीज़ सेम आ जाएगा। अब 1 माइनस कॉस 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है, यानी साइन किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक का। इसके बदले आप कॉसेक थीटा लिख सकते हो। सिमिलरली कॉस बाय साइन किसका होता है, ये भी फॉर्मूला में अभी लिखा था कुछ देर पहले। कॉस बाय साइन जो होता है वो कॉट थीटा होता है, होल स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर कर लो। आप ये देख रहे हो कि जो LHS आपका था वो आ चुका है। और इस तरह से 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में 2 तरीके से आपको सॉल्व कर लिया हूँ। आपको अगर ये पेपर में आ जाए, एग्ज़ाम में आ जाए, तो कोई एक तरीका ही करो जो आपको आसान लगे, ईजी लगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट, जो 5th का सेकेंड पार्ट है, उसमें गिवन है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल्स 2 सेक ए। तो अभी मैं LHS लेके चलते हैं। जो LHS में गिवन है वो चाहते हैं आप कॉपी कर सकते हो, लिख सकते हो नीचे। मैं एक स्टेप आगे बढ़ जाता हूँ, सीधा एलसीएम ले रहा हूँ LHS का। 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का एलसीएम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। एलसीएम लेने के बाद अगर एलसीएम में 1 प्लस साइन ए से डिवाइड करोगे तो कॉस ए बच जाएगा। जो भी डिवाइड करके बचता है उसको हम नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा, यहाँ कॉस स्क्वायर ए। सिमिलरली कॉस ए से अगर एलसीएम में डिवाइड करोगे तो 1 प्लस साइन ए बच जाएगा। 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब क्या कर लेंगे हम इसको, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर लो, या एक अलजेब्रा का अपने आइडेंटिटी पढ़ा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उस फॉर्मूले से भी, उस आइडेंटिटी से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, या सीधा आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से। ये हो जाएगा 1 ए प्लस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी में लगा रहा हूँ, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, ये हो जाएगा आपका 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू
कॉस ए। अब आप ऊपर ध्यान से देखो, एक जगह साइन स्क्वायर है, एक जगह कॉस स्क्वायर है। एक आइडेंटिटी आपने पढ़ा है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। इसलिए हम साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर के बदले क्या लिख सकते हैं 1, और एक 1 यहाँ पहले से है तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। 2 कहाँ से आ गया, समझ गए होगे आप? तभी समझोगे जब ये वीडियो सुनते रहोगे। अगर म्यूट करके सिर्फ कॉपी करते रहोगे तब समझ नहीं पाओगे कि 2 कहाँ से आया। इसीलिए आपको ध्यान से बेटर हो कि पहले आप पूरा सुन लो, समझ लो, उसके बाद कॉपी करो। ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कॉपी करने का, आप खुद भी कर सकते हो अगर समझ में आ जाएगा तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए के बदले हमने 1 लिखा, और 1 एक पहले से था, 1 + 1 2 हो गया। मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ जो आइडेंटिटी यूज करते हो चाहो तो साइड में लिख दो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स 1। यही तो आइडेंटिटी मैंने यूज किया। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की जगह 1 लिख दिया, और 1 + 1 मिलकर 2 हो गया। इधर 2 साइन ए था, नीचे एज इट इज वही उतार लो आप। अब देखो ऊपर आप चाहो तो 2 कॉमन ले सकते हो, बच जाएगा आपके पास 1 + साइन ए अपॉन 1 + साइन ए इंटू कॉस ए। अब अगर ध्यान दो तो नॉमिनेटर में भी आपको 1 + साइन ए मिल रहा है, और डिनोमिनेटर भी आपको में 1 + साइन ए आपको दिख रहा होगा। दोनों को आप कैंसिल कर सकते हो। ये दोनों कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बचा, आपके पास बच गया 2 अपॉन कॉस ए। 2 अपॉन कॉस ए को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 × 1 अपॉन कॉस ए। अभी अभी आपको मैंने बताया था कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक होता है। यानी 1/cos ए के बदले आप क्या लिख सकते हो, सेक ए लिख सकते हो। इसको आप 2 सेक ए लिख सकते हो। यही आपका हो गया RHS। RHS में क्या था, 2 सेक ए था। LHS को लेके हमने सॉल्व किया और हमारा आंसर क्या आ गया, जो RHS में गिवन था। इस तरह से इसमें जब भी प्रूव करो तो आपको यही करना है। LHS लेके चलेंगे तो RHS लाना चाहिए, RHS लेके चलेंगे LHS लाना पड़ेगा। अगर आपको दोनों लेके चलना है यानी LHS को भी सॉल्व करना है तो आप कर सकते हो, RHS को भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन लास्ट में दोनों के आंसर जो है वो मैच करना चाहिए। सेकेंड के बाद में पहले आपको 4th पार्ट कर लेता हूँ। 3rd पार्ट अभी करूँगा, आप चिंता मत करना कि सर ये 4th पार्ट क्यों करा रहे हैं, 3rd पार्ट क्यों आ रहे हैं। 3rd पार्ट तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको तो मैं छोड़ ही नहीं सकता हूँ। 4th पार्ट पहले कर लेता हूँ। 4th पार्ट है 1 + सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल्स साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 - कॉस ए। इसको भी आपको उसी तरह से प्रूव करना है। LHS लेके चलो, RHS ले आओ, RHS लेके चलो, LHS प्रूव कर लो। तो मैं LHS ही लेता हूँ। LHS में क्या है, 1 + सेक है। मैं एक बात पहले ही कह चुका हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन में प्रयास करो कि जो भी गिवन है आपके पास उसको साइन कॉस की तरफ ले जाओ। यानी अगर वो साइन कॉस में चेंज हो रहा है तो पहला प्रयास यही करो कि साइन कॉस में चेंज हो जाए। हालांकि दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हो, लेकिन साइन कॉस आपके लिए ज़्यादा इजी होगा। तो 1 + सेक के बदले हम लिख सकते हैं 1/cos। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि सेक का रेसिप्रोकल कॉस होता है। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी सेक है तो इसके बदले भी हम क्या लिख सकते हैं 1/cos ए। अब ऊपर आप एलसीएम ले सकते हो, cos ए यहाँ आ जाएगा आपके पास cos ए + 1 अपॉन में 1 अपॉन cos ए। अब ये दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है, cos ए कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचेगा cos ए + 1 लिख लो, या इसको चाहो तो 1 + cos ए भी लिख सकते हो। ये cos कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा, 1 + cos ए अपॉन कुछ नहीं तो 1 है, 1 लिखो, नहीं भी लिख सकते हो। अब चाहो तो इसको आप रेशनलाइज जैसे करते हो वैसे कर सकते हो। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसको 1 - cos ए से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और 1 - cos ए से डिवाइड भी कर रहे हैं। ध्यान देना आप, जो यहाँ सॉल्यूशन बचा है लास्ट में क्या बचा, 1 + cos ए। ये cos ए कैंसिल हुआ है,
इसीलिए यहाँ खाली नीचे 1 बचा है। अभी क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस है, इसमें 1 माइनस कॉस है से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, तो ऊपर क्या आ गया अब नोमिनेटर में 1 प्लस कॉस है 1 माइनस कॉस है, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का आइडेंटिटी, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस बी, ए माइनस बी का आइडेंटिटी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर आ गया अपॉन 1 माइनस कॉस से। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस से। यही आपका क्या है RHS है। यहाँ जो आपने फॉर्मूला यूज किया है वो आप लिख सकते हो, बिकॉज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स साइन स्क्वायर ए। मैं कहीं कहीं नहीं भी लिखता हूँ, लेकिन आप जब भी जो भी आइडेंटिटी यूज करते हो साइड में आप लिख दो, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आपने कौन सा आइडेंटिटी कब यूज किया है। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो आप ये मत सोचो कि टीचर को तो सब कुछ आता है, ये मैं नहीं भी लिखूंगा तो समझ जाएंगे कि मैंने क्या कौन सा आइडेंटिटी लगाऊंगा। लेकिन अगर ऐसी गलती करोगे तो आप अपने ही नंबर अपने ही मार्क्स को लॉस करोगे। तो फोर्थ पार्ट मैंने अभी कराया था, लेकिन एक पार्ट मैंने छोड़ दिया था, वो एक थर्ड पार्ट। लेकिन अब मैं सबसे पहले आपको थर्ड पार्ट ठीक करा रहा हूँ, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। क्वेश्चन 5th का थर्ड पार्ट, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगर इस एक्सरसाइज का कोई है तो एक तो ये थर्ड पार्ट अभी जो कर रहा हूँ, और जो इसके बाद नेक्स्ट करूँगा यानी 5th पार्ट, दो में से एक क्वेश्चन तो आपको हर बार पेपर में मिल ही जाएंगे। इसीलिए इसको आपको अच्छी तरह से देखना ही है, समझना ही है, और जब तक मैं ये क्वेश्चन करता रहूँगा तब तक आप इधर उधर अपने ध्यान को मत भटकाना। अगर मोबाइल में आप देख रहे हो तो उसको म्यूट कर लेना, कहीं आपके फ्रेंड का कहीं कॉल ना आ जाए। सिर्फ आप मेरा वीडियो देखो और इसे समझने का प्रयास करो। थोड़ा सा भी ध्यान अगर हटाओगे तो ये क्वेश्चन आपको ज़िंदगी भर कभी भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए ध्यान से इस क्वेश्चन पे देखते रहो, सुनते रहो। तब तक मैंने जितने क्वेश्चंस किया हूँ उसमें साइन कॉस में चेंज करने का प्रयास किया हूँ। इस बार मैं इस क्वेश्चन को बिना, हालांकि इस क्वेश्चन को भी आप साइन कॉस में चेंज करके भी कर सकते हो, मैं बिना साइन कॉस में चेंज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ भी LHS लो आप। LHS में इसमें क्या करो कि जो कॉट है उसको 10 में कर लो, यानी सबको 1 कर लो, या तो 10 को कॉट में कर लो या कॉट को 10 में कर लो। ऊपर tan थीटा है, नीचे 1 माइनस कॉट थीटा। कॉट के बदले में क्या लिख सकते हैं, कॉट के बदले में लिख सकते हैं 1/10। क्यों, क्योंकि एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। प्लस यहाँ भी नोमिनेटर में कॉट है तो इसको 10 कर लो आप, 1/10 अपॉन 1 माइनस tan थीटा। फर्स्ट स्टेप पे मैंने एक ही काम किया, वो है जहाँ जहाँ कॉट था उसको 10 में चेंज कर लिया। अब क्या करेंगे हम, tan थीटा, नीचे आप एलसीएम ले लो, तो यहाँ हो जाएगा tan थीटा माइनस 1 प्लस 1 प्लस 10 है, ये 10 नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा। अब ये 10 क्या होगा, ये 10 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा। ये 10 इस 10 से मल्टीप्लाई हो गया अपॉन tan थीटा माइनस 1, 1/tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को देख रहे होगे तो आप देखोगे कि यहाँ 1 माइनस tan थीटा था, मैंने tan थीटा माइनस 1 लिख दिया। क्यों लिख दिया, इसलिए लिखा कि यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ tan थीटा माइनस 1 है, 1 माइनस tan थीटा नहीं है। दोनों को सेम करने के लिए, ताकि आपको एलसीएम लेने में हेल्प हो, इस दोनों को मैंने सेम कर लिया। लेकिन ऐसा सेम हम ऐसे ही नहीं कर सकते। 1 माइनस tan थीटा को tan थीटा माइनस 1 लिखने के लिए यहाँ माइनस कॉमन लेना पड़ेगा आपको। अगर आप माइनस कॉमन लोगे तो ये जो प्लस है वो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। मैंने इसको चेंज किया है,
चेंज तभी करेंगे जब इसमें माइनस कॉमन लेंगे। मैंने यहाँ माइनस कॉमन लिया, इसलिए 1 माइनस टेन थीटा जो था वो टेन थीटा माइनस 1 हो गया। जो ही इधर माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ जो भी साइन रहेगा वो चेंज हो जाएगा। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर ये माइनस रहता तो इधर वाले माइनस मिलके माइनस माइनस प्लस हो जाता, लेकिन यहाँ पर प्लस था इसलिए माइनस हो गया। अब क्या करो आप, अब फिर से एक बार आप एलसीएम लो। आपका एलसीएम होगा टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस 1। अब टेन थीटा माइनस 1 से इसमें डिवाइड करोगे टेन थीटा बच जाएगा। ये टेन थीटा फिर इसमें आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले से ही टेन स्क्वायर थीटा था, उसमें एक और टेन थीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा टेन क्यू थीटा माइनस 1। समझ में आ गया होगा यहाँ तक आपको? अगर ध्यान से देख रहे होगे, सुन रहे होगे तो ज़रूर समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखो ऊपर एक आइडेंटिटी बन रहा है ए क्यू माइनस बी क्यू। 1 का क्यू भी 1 होता है। अगर आपने ये फार्मूला, ये आइडेंटिटी याद रखा होगा, क्लास 8 में पढ़ा होगा, मैं लिख देता हूँ एक बार फिर से। ए क्यू माइनस बी क्यू अलजेब्रा का आइडेंटिटी है, ये कोई ट्रिकोनोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं है। इसका जो आइडेंटिटी होता है वो होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यही आइडेंटिटी मैं अब यहाँ अप्लाई करूँगा। टेन क्यू थीटा माइनस 1 यानी ए क्यू माइनस बी क्यू। ए माइनस बी, ए के जगह पे क्या है, ए के जगह पे टेन थीटा है, बी के जगह पे 1 है। ए माइनस बी हमने लिख लिया। अब क्या लिखेंगे हम, ए स्क्वायर लिखेंगे। ए स्क्वायर मतलब हो जाएगा टेन स्क्वायर प्लस ए बी का मतलब हो जाएगा 10 इंटू 1 10 ही रहेगा, प्लस बी स्क्वायर। बी आपका क्या है 1 है तो 1 आ जाएगा। अपॉन में जो है वही लिखते जाओ आप, कुछ भी चेंज नहीं करना है डिनोमिनेटर में। अब देखो टेन थीटा माइनस 1 टेन थीटा माइनस 1 नोमिनेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है। चाहो तो इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हो, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास क्या बच रहा है, जो बच रहा है वो आप लिख सकते हो। तब आपके पास बच रहा है टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा। अब देखो टेन थीटा क्या है, टेन थीटा सब में डिवाइड है, सबको हम सेपरेटली इसको डिवाइड कर सकते हैं। टेन स्क्वायर थीटा बाई टेन थीटा भी लिख सकते हैं, प्लस टेन थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा। अभी टेन टेन कैंसिल होकर 1 बच जाएगा, यहाँ एक टेन कैंसिल होगा तो टेन थीटा बच जाएगा। टेन थीटा प्लस 1 प्लस 1 बाई टेन क्या होता है, कॉट थीटा होता है। कभी कभी यही क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हो, टेन थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस टेन थीटा इक्वल्स, जहाँ 1 प्लस सेक इंटू कॉसेक है वहाँ ये लिखा मिल जाएगा आपको 10 प्लस 1 प्लस कॉट। अगर ये प्रूव करना होता तो मेरा क्वेश्चन जो था यही कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना पड़ता। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको 10 प्लस 1 प्लस कॉट फाइंड आउट नहीं करना है, आपको क्या लाना है 1 प्लस सेक प्लस कॉसेक। तो वो लाने के लिए आपको कुछ स्टेप्स और इसमें इंक्लूड करने पड़ेंगे, तो वही अब हम कर लेते हैं। 1 को हमने पहले लिख दिया। अब देखो 10 और कॉट, ठीक है, अब तक हमने इसको साइन कॉस में चेंज नहीं किया, लेकिन अब आपको साइन कॉस में चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको जो सॉल्यूशन लाना है वो सेक और कॉसेक में लाना है। तो 10 के बदले आप क्या लिख सकते हो, साइन अपॉन कॉस, प्लस कॉट के बदले हम क्या लिख सकते हैं, कॉस अपॉन साइन। तो ये हमने लिख लिया, ये चेंज कर लिया आखिर में साइन कॉस में। 1 को ऐसे ही छोड़ दो इधर। इधर आप चाहो तो एलसीएम ले सकते हो। एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, एलसीएम आ जाएगा कॉस इंटू साइन, ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस से डिवाइड करेंगे साइन बच जाएगा, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर। ये आपका बच जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, ये आइडेंटिटी आपको पता है। पहला आइडेंटिटी जो आज का मैं लिखा था, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स 1, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 लिख दिया, अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये आपका हो जाएगा 1 प्लस, अब देखो 1 अपॉन कॉस क्या होता है, 1 अपॉन कॉस सेक होता है,
सिमिलरली 1/sin क्या होता है, 1/sin कॉसेक होता है। अब जो आपके पास आंसर आया है वो ध्यान से अगर आप टैली करोगे, मैच करोगे, तो बिल्कुल आपका जो RHS है वही आ गया। इस तरह से आपका ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जी हाँ, अगर आप स्टार लगाना चाहते हो तो जितने मर्जी इसमें लगा ही लो, ताकि आप ये नहीं भूल पाओ कि ये क्वेश्चन कितना इम्पॉर्टेंट है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो आप, 5th क्वेश्चन का 5th पार्ट आपके स्क्रीन पे आ चुका है। इसमें भी मैं LHS लेके चलता हूँ और आज RHS हमें लाना है। तो ये कॉस साइन में है। इस तरह के क्वेश्चन जब भी मिले आपको इस शेप में, इस तरह से लिखा हुआ साइन कॉस और 1, इसमें क्या करना पड़ेगा, या तो साइन से डिवाइड करना पड़ेगा या कॉस से डिवाइड करना पड़ेगा। अब आप सोच रहे हो कब साइन से करना पड़ेगा, कब कॉस से करना पड़ेगा। तो आप यहाँ ध्यान से देखो, 1 में हम किससे से डिवाइड करेंगे तो कॉसेक आएगा, 1/sin करेंगे तभी कॉसेक आएगा। अगर यहाँ सेक होता तो हमें इसमें कॉस से डिवाइड करना पड़ता, लेकिन यहाँ क्या है, कॉसेक है, इसीलिए हम इस क्वेश्चन में नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में साइन से डिवाइड करेंगे। क्लियर हो गया? साइन से ही क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें बाद में RHS में कॉसेक लाना है। अगर यहाँ सेक होता, इस तरह के भी क्वेश्चन मिलेंगे, जब मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने के लिए शुरू करूँगा तो उस तरह के क्वेश्चन भी कराऊँगा, तो उसमें आपको कॉस से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा डिवाइडिंग बोथ नोमिनेटर, डिवाइडिंग बोथ, n में लिख रहा हूँ, n फॉर नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। आप नोमिनेटर और डिनोमिनेटर समझ लेना, n और d क्या है। जो मैंने लिखा है वही आप करने जा रहा हूँ। कॉस ए के अपॉन हम साइन ए लिख लेंगे। जो भी नोमिनेटर में है सब में साइन ए से डिवाइड करो, नोमिनेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, प्लस 1/sin ए। फर्स्ट स्टेप में वही करना है, हर के डिनोमिनेटर में हमें साइन ए लगा देना है। साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1/sin ए। कन्फ्यूज नहीं होना है, हमने नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या किया, साइन ए से डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करने के बाद जो आ रहा है, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, आप पढ़ चुके हो। साइन अपॉन साइन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1/sin क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा। सिमिलरली कॉस बाय साइन कॉट, साइन बाय साइन 1 और 1/sin कॉसेक। अब क्या करो आप, कॉसेक के कॉटे को चाहो तो एक जगह लिख सकते हो, कॉसेक के प्लस कॉटे हमने एक जगह लिख लिया। अब बचा क्या ऊपर, -1 बच गया, -1। 1 के बदले, इस 1 के बदले हम लिखने जा रहे हैं एक आइडेंटिटी, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ भी कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उस आइडेंटिटी को जानते हो। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स 1, यहाँ मैं लिख देता हूँ, बिकॉज कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स 1। ये आइडेंटिटी आप पढ़ चुके हो। ये जो 1 आप देख रहे हो, इसके बदले हमने, आप कह सकते हो 1 का तो आइडेंटिटी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर भी होता है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर भी 1 होता है। वो हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इधर कॉसेक और कॉट में, इसीलिए वही आइडेंटिटी लगाएंगे। अगर इधर सेक और टेन होता तो हम सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर वाला आइडेंटिटी लगाते। अगर साइन कॉस होता तो हम वो भी आइडेंटिटी यूज कर सकते थे। अब ऊपर का नोमिनेटर का काम हमने कर लिया, नीचे एज इट इज आप जस्ट कॉपी कर लो, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब इसको कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, एक आइडेंटिटी आप अलजेब्रा का जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी, वो यहाँ अप्लाई कर सकते हो। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए
इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए। नीचे एज इट इज वही आप लिख लो, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब नोमिनेटर में आप देख लो कॉसेक ए प्लस 1 दोनों जगह है, तो आप कॉमन ले सकते हो। वही कर रहा हूँ अब मैं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए हमने कॉमन ले लिया। ऊपर क्या बचेगा, इधर आप कॉसेक ए और कॉट ए कॉमन ले लोगे तो 1 बचेगा, 1 माइनस इधर क्या बचेगा, ये आपने कॉमन ले लिया, आपके पास बचेगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए, 1 माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए लिखना था हमें, लेकिन यहाँ क्या है माइनस है, तो माइनस के बाद जब ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसीलिए इस माइनस को आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस बनाना पड़ेगा। अगर ये माइनस नहीं होता प्लस होता तो हमें साइन चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अपोन में जो है अब तक लिखते आ रहे हो, कॉपी करते आ रहे हो, तो ऐसे ही एज इट इज उतार लो। अब ध्यान से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में आप देखो, अगर देखोगे तो आप पाओगे कि जो डिनोमिनेटर में आपका कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक है, वही नोमिनेटर में भी है 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ये दोनों क्या है, सेम है, खाली डिफरेंस क्या है, यहाँ 1 पहले लिखा है, यहाँ 1 बाद में लिखा है। दूसरे नंबर पे कॉसेक है, यहाँ कॉट लास्ट में है, कॉट फर्स्ट। खाली ध्यान रखो कि सबका साइन मैच करना चाहिए। कॉसेक का साइन यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, 1 का साइन इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस है, कॉट का इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस है। ये पूरा जो है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर वो कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए कैंसिल हो जाएगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए से। उसके बाद आपके पास क्या बचेगा, वही बचेगा जिसके लिए आप अभी तक इस क्वेश्चन को करते आ रहे थे, यानी RHS के इक्विवेलेंट कॉसेक ए प्लस कॉट ए आपके पास आ गया। यही आपका RHS हुआ, यही आपका इस एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, यानी थर्ड पार्ट और ये फिफ्थ पार्ट। ये दोनों क्वेश्चन तो आप जितनी बार मर्जी है उतनी बार देख के समझ लो, जितनी मर्जी है उतने स्टार्स लगा लो।